नमस्कार, आप देख रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। पश्चिम बंगाल की सियासत में आखिर क्या कुछ जारी है, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव भी अब नजदीक है। आज शाम चुनाव प्रचार दूसरे चरण का थम जाएगा, लेकिन क्या नंदीग्राम में ममता बनर्जी फंस गई हैं? क्या नंदीग्राम से लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला एक भूल साबित होगा? इस बात पर हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले नंदीग्राम से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीएम ममता बनर्जी अभी नंदीग्राम में रोड शो कर रही हैं। इसके बाद 3 रैलियों का भी पूरा प्लान यहाँ पर है। जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी और ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं कि व्हील चेयर पर बैठकर ही लगातार ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं। पहले चरण के प्रचार प्रसार में भी इसी तरह से जुटी हुई थी और दूसरे चरण का जो प्रचार है वो आज शाम थम जाएगा, लेकिन उससे पहले दिग्गजों का जो रैला है वो लगातार रैलियों के जरिए जनता को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इसी फहरिस्त में ममता बनर्जी, क्योंकि वो जानती है कि टीएमसी की तरफ से वही एक सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि जितने छोटे बड़े नेता थे, जितने स्थानीय नेता थे, उनके मंत्री थे, उनके अपने सबसे ज्यादा करीबी थे, वो बीजेपी के पाले में चले गए। ऐसे में ममता बनर्जी जानती हैं कि एक सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते नंदीग्राम में खासतौर से बेहद दिलचस्प सबसे हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर उन्हें यहां पर साधना ही होगा। असमत से उनके वजूद से जुड़ी ये सीट है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। वहीं पर अमित शाह का भी रोड शो, प्रचार प्रसार, चुनावी सभा को संबोधित करने का ये पूरा कार्यक्रम है। थोड़ी देर में ये बड़ी तस्वीर भी सामने आएगी, लेकिन मंच की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि न्यूज नेशन से शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल ब्रेकिंग के जरिए पहले आप तक पहुंचा देते हैं। हम थे तो बंगाल ममता के साथ था, हम नहीं तो बंगाल साथ नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है। शुभेंदु जी, ममता दीदी जहां भी जा रही हैं, आप और आपके पूरे परिवार पर सीधा आरोप लगा रही हैं और ऐसे ऐसे शब्द कह रही हैं कि शायद मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको गद्दार, मिर्जाफर कह के वो वोट मांग रही है। दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम लोग ज्वाइन किया तो टीएमसी पावर में आया, हम लोग नहीं आए तो टीएमसी पावर में नहीं आएगा, और समझ लिया। विद शुभेंदु विदाउट शुभेंदु को क्या होने वाला है वेट कर लीजिए। पूरा माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ है, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, एपीचमेंट का पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स का खिलाफ पूरा के पूरा बंगाल का माहौल है। जो पहले चरण में चुनाव हुआ वो सब साफ हो गया टीएमसी, अगले चरण भी साफ होने वाला है, खुद ममता बनर्जी भी हारने वाले हैं। लेकिन शुभेंदु, जिस तरीके से ममता बनर्जी नंदीग्राम में 5 दिनों तक कैंप कर गई हैं, यहाँ एकदम अंगद की तरफ पैर जमा के वो बैठ गई, इसका कितना असर पड़ेगा? आप पूछ लीजिए ना आम आदमी को। जितना घूम रहा है 4-5 से 6 से करके लोग हो रहा है। आम पब्लिक में कोई रिएक्शन भी नहीं है ममता बनर्जी का। 5 साल पहले ममता बनर्जी आने से पूरा के पूरा भीड़ उमड़ पड़ता है, पूरा के पूरा रोड जाम हो जाता है। कहाँ है? कुछ नहीं है। पब्लिक को पूछ लीजिए, जितना गाली देगा शुभेंदु को, शुभेंदु का साथ यहाँ का रिलेशन बहुत दिन से है, 20 साल से है, बहुत गहरा रिलेशन है। इसलिए जितना गाली देगा इतना भाजपा को और उसकी पत्ता से शुभेंदु को फायदा मिलेगा। उनके प्रचार गाड़ी पे जो गाना बजता है उसमें आपके फादर यानी आपके पिताजी को, आपके भाई, सबको उसमें एक तरीके से अपशब्द ही कहा जाता है। हाँ, वो तो कैसेट बनाया है शुभेंदु के लेकर, बहुत लोग पार्टी छोड़ा, किसी के खिलाफ कैसेट नहीं बजा है, मेरा खिलाफ बन रहा है। इसलिए मैं सक्सेस, मेरा जो मकसद था पूरा हो गया। ममता बनर्जी डरी हुई है, फियर साइकोसिस काज कर रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, काम का बात नहीं बोल रहा है, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहा है, अगले 5 साल क्या करेगी वो बात नहीं बोल रहा है, दूसरा लाइन पर बोल रहा है। बंगाल के जो संस्कृति है इसमें ये अपशब्द, ये गाली पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता, अगले दिन भी नहीं करेगा। चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। शुभेंदु जी, एक तरफ आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, और खुद मंच से चंडी पाठ कर रही हैं। गलत चंडी पाठ, गलत सरस्वती मंत्रा, विष्णु देव को विष्णु माता, और कलमा सही पढ़ रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, उसका हारने का माहौल बन गया। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान में आप बांट रहे हैं। एपीजमेंट, तुष्टीकरण के खिलाफ बोल रहा हूँ, पोलराइजेशन के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। तुष्टीकरण के खिलाफ, आज तुष्टीकरण की पायोनियर है ममता बनर्जी जी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तुष्टीकरण के खिलाफ हमारी राजनीति है और तुष्टीकरण की पोषक हैं ममता बनर्जी, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, नंदीग्राम।
और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है, साथ ही दो सहयोगी मेरे इस वक्त साथ में है। विकास हमारे साथ में मौजूद है, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ देर में बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद होंगी। टीएमसी से हमारे साथ बादल देवनाथ जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विकास आपसे करेंगे। नंदीग्राम सबसे हाई प्रोफाइल सीट, सबसे दिलचस्प सीट, सबसे एक ऐसी सीट जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या नतीजा इसका सामने आएगा, लेकिन आज कितनी बड़ी तस्वीरों के जरिए आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज की वह बहुत बड़ी तस्वीर है। आप ठीक मेरे पीछे देखिए, रथ तैयार है, अमित शाह का इंतजार हो रहा है। किसी भी वक्त अमित शाह यहाँ आ सकते हैं और ये रोड शो होना है। और ये नंदीग्राम में अमित शाह का रोड शो है, इसके बाद वो 3 और रोड शो अलग अलग जगहों पे करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं, दूसरी तरफ अमित शाह अभी रोड शो करने वाले हैं। और सबसे खास बात है कि अमित शाह उसी सड़क पर रोड शो करने वाले हैं जिस सड़क पर ममता बनर्जी ने अपना कैंप ऑफिस बनाया है, जहाँ अपना निवास बनाया है। यानी 5 दिनों तक जो नंदीग्राम में वो रहने वाली है, जिस घर में, उसके ठीक सामने से अमित शाह का जो रोड शो है वो गुजरेगा। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक वो जाएंगे, शिव मंदिर तक जाएंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है और हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ बता दूं कि कल ममता बनर्जी यहाँ से थोड़ी दूर आगे उन्होंने रोड शो किया था, तो उसमें बहुत ही देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि, और लग रहा था जैसे कि बहुत जबरदस्ती लोगों को जुटाया गया हो। लेकिन अमित शाह में जितनी संख्या आई है, जितने लोग जुटे हैं, जितनी भीड़ है, ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो भीड़ है उसमें काफी बिल्कुल विकास, आपके पीछे की तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाना आसान है कि अमित शाह की इस रैली में कितनी बड़ी तादाद में भीड़ जुटी हुई है। आपके पास आगे भी रुक करेंगे, धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, खास पैनल की तरफ रुक करूं उससे पहले जल्द आपसे चाहूंगी तस्वीरों के साथ में कितनी बड़ी तस्वीर आज ममता बनर्जी को लेकर सामने आने वाली है, क्योंकि असमत दांव पर लगी हुई है, वजूद दांव पर लगा है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट, सबसे दिलचस्प सीट। देखिए, अगर मैं तस्वीरों से दिखाना चाहूँ तो एक बात ज़रूर समझ में आएगी कि आखिर रोड शो का कोई एक तरीका उनके लिए क्या वो समझती हैं, किस तरह वो संवाद करती हैं, ये उनकी राजनीति होगी। ये दोनों तरफ आपको ये पूरा खाली दिख रहा होगा। ये पूरा रोड शो इस तरह से, पिछली बार कल भी हम लोगों ने जो रोड शो देखा वो भी इसी तरह था। लगभग 8 किलोमीटर के रास्ते में आप एक खाली सड़क से गुजरते जा रहे हैं, जिसके दोनों तरफ कहीं आपको आबादी नहीं दिखती है, कहीं लोग नहीं दिखते हैं, कहीं टुकड़ों में लोग दिखते हैं। आखिर उस रोड शो को हम क्या समझना चाहें, उनके पीछे कार्यकर्ताओं की एक भीड़ चलती है जो उनके कार्यकर्ता होते हैं। इस रोड शो से वो किससे संवाद करती हैं, ये भी एक सवाल होता है, क्योंकि दोनों तरफ आपको ये दिखेगा सुरक्षा कर्मियों की भीड़ दिख रही है, उसके बाद फिर पत्रकार दिखाई देंगे, उसके बाद फिर वो दिखाई देंगी, उनके पीछे कुछ समर्थक दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसी तरह से खाली रहता है। ये एक अलग स्ट्रेटजी उनकी हो सकती है कि नंदीग्राम से संवाद करने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया। हाँ, वो लगातार जब कोलकाता में रोड मार्च करती है या तमाम जगह करती है तो वहां आबादी के बीच से वो रोड मार्च होता है। चलिए आपकी तरफ आगे भी रुक करेंगे, आप दोनों से ही यहाँ पर और तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक आज नंदीग्राम के इस हुंकार को सामने रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर इस सीट पर टिकी हुई है। बादल देवनाथ जी हमारे साथ बने हुए हैं। बादल देवनाथ जी, अगर आपने शुभेंदु अधिकारी को हमसे खास बातचीत के दौरान सुना तो आपने उनकी पूरी बात यहाँ पर सुनी होगी, लेकिन एक बहुत अहम बात वो यहाँ पर कह गए हैं, क्या वाकई टीएमसी के अंदर खेमे ऐसा है? उन्होंने कहा कि हम साथ थे तो टीएमसी सत्ता में आई, अब हम साथ नहीं है तो टीएमसी सत्ता में नहीं आएगी पश्चिम बंगाल के। यानी कि उनके और उनके जैसे नेताओं से ही टीएमसी का वजूद था। अब आगे आप लोगों के अंदर खेमे, क्या वाकई ये बात जहन में है कि आपके स्थानीय बड़े नेता तो छोड़कर चले गए, किसके सहारे फिर? 2-4 बातें मैं करूंगा साबिना मैडम। पहले शुभेंदु का इंटरव्यू मैंने जो देखा, शुभेंदु ममता बनर्जी को एक गाली दे दिया। रिपोर्टर ने खुद सुना है, आपकी सुना कि नहीं? ममता बनर्जी को जो गाली जो देते हैं वो मुंह से हम लोग नहीं कहते हैं, वो गाली दे दिया जो बंगाल में चलती है, वो मुंह से निकल गया, उसका मुंह से गाली निकल गया ममता बनर्जी को। दूसरा बात है, हर दिन ममता बनर्जी को बेगम कहती है। मैं शुभेंदु को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 20 साल आप कहाँ थे? आपका पिताजी, आपका भैया, बड़े भैया, छोटे भैया, आप सबकी सब, एक एमपी है, 2 एमपी है, एक म्युनिसिपैलिटी में है और खुद एमपी एमएलए था, 6 मिनिस्ट्री था, हल्दिया परिषद का चेयरमैन था, हल्दिया में चेयरमैन था। और इनका 2-3 बैंक है, एक है काथी कोऑपरेटिव बैंक और मेदिनीपुर जिला कोऑपरेटिव बैंक और है समवाय बैंक। इसमें करोड़ रुपया कहाँ जाते हैं, शुभेंदु को एक बार पूछना चाहिए। चौथा बात है, चलिए तमाम सवाल तो पूछे जाने चाहिए, जाएंगे भी, लेकिन बादल देवनाथ जी सवाल मेरा ये था, सवाल मेरा ये था, क्या वाकई कुछ खलबली यहाँ पर आपकी पार्टी में है? क्योंकि जब अपने छोड़कर जाते हैं वो भी खासतौर पर ऐसे वक्त में, तो एक अंदर खेमे तो हलचल होती है या नहीं? चलिए अनिला जी से सवाल का जवाब ले लेती हूँ।